कल रात जब रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया तब भाई बातें ऐसी हो रही थी, भाई शॉकिंग न्यूज़ है। और बाकी लोगों ने ये बोला ठीक है भाई, जितना सर्व किया कंट्री को बहुत प्राउड फील करवाया और एक फेयरलेस क्रिकेटर था, फेयरलेस ओपनर था, बहुत अच्छा कप्तान था, जितना सर्व किया बहुत बेहतरीन किया। लेकिन आज होते होते भाई ये मामला टूल पकड़ रहा है। अब बताया जा रहा है कि ये जो रिटायरमेंट थी रोहित शर्मा की, ये फोर्सफुली रिटायरमेंट थी। मतलब उनको बोला गया कि फोर्स किया गया भाई आप रिटायरमेंट ले लो, क्योंकि जब सब चीजें ठीक चल रही थी और 3-4 चीजें ऐसी निकल करके आ रही जहां पर जो मतलब पुख्ता सबूत हैं कि भाई रोहित शर्मा को फोर्सफुली रिटायर करवाया गया कि भाई आपको रिटायरमेंट अनाउंस करनी पड़ेगी। और ये करा गया क्योंकि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज रोहित शर्मा के लिए अच्छी नहीं रहती, लेकिन वहां से आने के बाद डोमेस्टिक में शिरकत करना क्यों? अगर वो रिटायर ही होने वाले थे, अगर उनके मन में ये था कि इंग्लैंड वाली सीरीज नहीं खेलनी मुझे, तो फिर वो डोमेस्टिक में क्यों गए थे? और ये सीधा सा सवाल है भाई कि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से आने के बाद डोमेस्टिक में जाने का क्या मतलब बनता था? वहां पर बीसीसीआई ने या फिर टीम मैनेजमेंट ने दबाव बनाया था खिलाड़ियों के ऊपर कि सबको जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। और रोहित शर्मा भी जाके उन्होंने शिरकत करी थी। ऑस्ट्रेलिया वाला दौरा ठीक नहीं था, 3 मैचेस खेले तो रोहित शर्मा ने एक बारिश से धुल गया था, 2 हार गए थे उनकी कप्तानी में। और भाई 2 में बुमराह ने कप्तानी करी, आखिरी वाला सिडनी वाला टेस्ट मैच में जहां पर बुमराह नहीं खेले, सॉरी रोहित शर्मा नहीं खेले तो उनकी जगह पर शुभमन गिल खेले थे, लेकिन वहां पर कप्तान थे जसप्रीत बुमराह। कमाल गुरु कमाल भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में वहां से आने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में शिरकत करी। उसके बाद अभी जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई के अनाउंस हुए वहां पर A+ कैटेगरी में रोहित शर्मा को रखा गया। A+ यानी कि या तो वो दो फॉर्मेट टेस्ट या ओडीआई या फिर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। मतलब ये जो टेस्ट क्रिकेट प्रॉपर्ली क्या होता है कि जब जो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट खेलता है उसको रखा जाता है A+ में, और वो मेन खिलाड़ी होना चाहिए टॉप 3 टॉप 4 में जो खिलाड़ी आते हैं, जैसे यहाँ हमारे यहाँ से होते हैं जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह है या फिर रविंद्र जडेजा, ये लोग आते थे। और पहले भी ये पिछले साल अगर जाएंगे 2024 के एनुअल जो कॉन्ट्रैक्ट थे वहाँ पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो बीसीसीआई के वहाँ पर A+ कैटेगरी में यही थे 4। इस बार भी रोहित शर्मा को उसी कैटेगरी में रखा गया, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? अचानक से क्या हुआ? पिछले महीने का एक पॉडकास्ट है क्या 2 इंटरव्यू रोहित शर्मा के जो वायरल हो रहे हैं, जहां पर बात हो रही है कि भाई रोहित शर्मा ये बता रहे हैं कि भाई इंग्लैंड वाली जो आने वाली सीरीज है वहां पर मैं एक फेयरलेस क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दूंगा आप लोगों को। और ये उन्होंने एक बार नहीं कई बार इस टॉपिक पर बात करी कि मजा आएगा इस बार। उन्होंने भी सोच के रखा होगा कि भाई ये इंग्लैंड वाली जो टेस्ट सीरीज आने वाली है, ये 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज अगले महीने 20 जून से शुरू होने वाली है टेस्ट सीरीज। और ये जो आने वाला जो WTC का साइकिल है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नजरिए से बीसीसीआई या फिर मैनेजमेंट ने देखा कि नहीं भाई हम रोहित शर्मा को हटा देंगे। रोहित शर्मा अलग सोच रहा था कि नहीं मैं इसमें कुछ अलग करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। जो एक बोल रहे हैं कि भाई एज फैक्टर है, फिटनेस अच्छी नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, फुटवर्क उस तरह का नहीं है, मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगा, मतलब रॉन्ग प्रूव करूंगा, मैं बहुत अच्छा खेल करके दिखाऊंगा। लेकिन भाई बीसीसीआई या फिर सेलेक्टर बोले या फिर कोच बोले, टीम मैनेजमेंट बोले, क्या किसको बोलना है? अभी यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकता कि गौतम गंभीर ने किया, अजीत अग्रकर ने किया, लेकिन मैं बोलूंगा टीम मैनेजमेंट या फिर बीसीसीआई बोल दो कि बीसीसीआई ने उनको सीधा ही बोल दिया कि नहीं भाई अब मौका नहीं मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आपकी आखिरी थी और आपको जाना पड़ेगा। फोर्सफुली रिटायरमेंट ली है बोला। और ये 3 सबूत काफी है गुरु यार। भाई डोमेस्टिक में क्यों आके खेलना था रोहित शर्मा को? क्यों खेलना था? अगर उनको पता था कि मैं ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज मेरी आखिरी है, सिडनी वाला जो टेस्ट मैच था मैंने जो मिस किया, जहां पर मैंने बोला कि मैं नहीं खेल रहा हूं, भाई शुभमन गिल खेल रहे हैं, तो भाई साहब उसके बाद वो आके डोमेस्टिक में क्यों शिरकत करते हैं? और बीसीसीआई उन्हें क्यों A+ का भाई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देती? नहीं देती ना। अगर उनको पता होता, बीसीसीआई को भी पता होता है भाई कि ये बंदा अब आगे नहीं खेलने वाला, हम ये टेस्ट क्रिकेट में इसको नहीं वो कर रहे हैं, एज प्लेयर देखने वाले हैं, एज कैप्टन नहीं देखने वाले, तो ये बात जो बिगड़ी है ये अचानक से बिगड़ी, अभी बिगड़ी है ये बात, ये कल परसों, क्योंकि आपको पता अगले महीने से टेस्ट सीरीज और उसके पहले ये जो एक आधा महीने पहले से वो तैयारियां चलनी शुरू होंगी। अब मालूम है कि 25-26 तारीख को आईपीएल का फाइनल है, उसके पहले एक टेस्ट स्क्वाड आएगा जिस स्क्वाड में भाई साहब उस कप्तान होंगे, वाइस कप्तान होंगे, 15-18 लोगों का स्क्वाड होगा, जहां पर रखा जाएगा वो फ्यूचर को देख करके, अगले आने वाले जो WTC का साइकिल है उसको देख करके ये पूरा स्क्वाड चुना जाएगा। और जहां तक सूत्र बता रहे हैं कि सूत्रों का मानना ये है कि भाई रोहित शर्मा को एज प्लेयर देख रहे थे बीसीसीआई या फिर गौतम गंभीर, अजीत अग्रकर, कि भाई हम एज प्लेयर देख रहे हैं आपको, एज कैप्टन नहीं देख रहे हैं आपको, ताकि हम आपको खिलाना है नहीं खिलाना है वहां पर टीम जो बनेगी उस हिसाब से देखें। अगर आप कप्तान होंगे तो आपको खिलाना ही खिलाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एज प्लेयर रहेंगे देखेंगे कंडीशंस, देखेंगे एक आधा मैच में देखेंगे कि अगर आप चल रहे हैं तो ठीक, नहीं चल रहे तो आपको ड्रॉप किया जाएगा। तो ये रोहित शर्मा को मतलब जमा नहीं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं चलेगा मेरे साथ में, मैं जाऊंगा तो एज कैप्टन, नहीं जाऊंगा तो नहीं। तो फिर बीसीसीआई ने बोला तो ऐसा नहीं होगा भाई, वहां से बीसीसीआई ने बोला तुम्हें जाना तो एज प्लेयर जाना होगा, रोहित शर्मा ने मैं जाऊंगा तो एज कैप्टन, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। और बात वहीं पर थम गई। रोहित शर्मा ने रात को ही अपनी मतलब रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और बात खत्म कर दी कि भाई मैं आगे नहीं जा रहा हूं, यहीं पर बात खत्म हो गई।
और ये शॉकिंग था कल रात को, सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि जो लोग मतलब रोहित शर्मा के फैन है, जो चाहने वाले हैं उनके, और इंडियन क्रिकेट के फैंस हैं, उनको यार रोहित शर्मा जैसा एक फेयरलेस ओपनर इंग्लैंड की धरती पर एक बार और देखने का मौका यार बनता था यार, होता था, चलता था। मेरे को लगता कि इतनी भी जल्दी नहीं थी, एक मौका दिया जा सकता था एज कैप्टन या फिर एज प्लेयर। ये तो मैं भी नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि यार रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है। न्यूजीलैंड ने घर पे हमें 3-0 से सीरीज हराई, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर भी हमने बुरी तरह से सीरीज, पहला जो मैच था वो पर्थ में था, वो आपने देखा रहेगा, वहां पर बुमराह ने कप्तानी करी थी और बुमराह ने वो टेस्ट मैच आराम से मतलब जितवा दिया था, बहुत अच्छा रहा था, सब कुछ हमारे देखे आपने। लेकिन जब एडिलेड वाला टेस्ट मैच में रोहित शर्मा आए, वहां पर आर अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया, और अश्विन ने जो वो किया, वो पता नहीं क्या चल रहा था, क्या खिचड़ी पक रही थी। उसके बाद 2 टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने खेला जरूर, एक बारिश से धुल गया, एक में हार मिली बहुत बुरी तरह से, और मतलब ऐसा हुआ कि भाई अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, रोहित शर्मा और गंभीर के बीच में सब ठीक ठाक है या नहीं है, खिलाड़ियों के बीच में सब ठीक ठाक है या नहीं। और आखिरी वाले टेस्ट मैच उन्होंने खुद को ड्रॉप कर दिया और शुभमन गिल को मौका दिया था, और वहीं से चीजें बाहर आ गई थी कि रोहित शर्मा अभी रिटायरमेंट लेंगे, और भाई वहां से बात चलनी शुरू हो गई थी। और अगर ऐसा होता तो रोहित शर्मा वहीं पर बोल देता हाँ ठीक है भाई, वो सफाई आकर नहीं देते वहां पर सफाई। उन्होंने बाकायदा जब जतिन सप्रू और समथिंग एक आधा और लोग थे वहां पर, उन्होंने उनको बोला भाई क्या बकवास कर रहे हैं यार, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं हूं अभी, मैं खेल रहा हूं। इसका मतलब यह है कि उनका मन था कि वो जो इंग्लैंड वाली अपकमिंग सीरीज है 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज, तो उनका मन था कि वहां पर मैं खेलूं और भाई एक फेयरलेस अंदाज से खेलूं, एक आखिरी बार ऐसा खेलूं कि दिखाऊं कि भाई ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, एज फैक्टर, फिटनेस उस तरह की नहीं है, मैं उनको प्रूव करके दिखाऊं कि भाई मैं हूं अभी। जो रोहित शर्मा को आप जानते हैं, वो मतलब जिस रोहित शर्मा की आप बात कर रहे हैं कि वो मिसिंग है, वो रोहित शर्मा है अभी। और बीसीसीआई ने देखा कि भाई पहले तो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में वो नहीं आए, बीसीसीआई या फिर सेलेक्टरों ने देखा कि नहीं आ रहा रन, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए, फिर डोमेस्टिक में शिरकत करी, 2 पारियां वहां पर खेली थी, वहां पर रन नहीं आए। उसके बाद अगर आप देखेंगे आईपीएल में उस तरह की फॉर्म नहीं लगी हुई, वो दिख रहा है रोहित शर्मा फंस रहे। जो अच्छे खासे बॉलर हैं, जो एक स्ट्रैटेजी के साथ में आते हैं, एक प्लान के साथ में आते हैं, एक लेंथ लाइन डालते हैं, उनके सामने रोहित शर्मा फीके पड़ रहे हैं। और बीसीसीआई या फिर सेलेक्टरों की बात कर रहे हैं या फिर गौतम गंभीर जो हमारे हेड कोच है, उनका मानना है कि भाई यार इस तरह से तो नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड में अच्छा खासा बाउंस होता है, अच्छा खासा बाउंस होता, अच्छे खासे उनके पास बॉलर हैं, अच्छी खासी लेंथ लाइन हिट करते हैं वो लोग, और मतलब वहां पर रोहित शर्मा को बहुत ही तकलीफ होगी। और भाई रोहित शर्मा जल्दी विकेट फेंक देंगे तो फिर उसके बाद बाकी आने वाले जो बल्लेबाज होंगे उनके ऊपर बहुत ही दबाव रहेगा, और टीम इस तरह से मतलब नहीं चलेगी। उनका ये मानना है कि नहीं चलेगी, और अगर एज प्लेयर लेकर जाते तो एक आधा टेस्ट मैच में देख लिया कि भाई रोहित शर्मा चल रहा है कि नहीं चल रहा, उसके बाद हम देख सकते हैं भाई कि यशस्वी है या फिर जिसको जो अगर दूसरा खिलाड़ी जो सेलेक्ट किया गया उस खिलाड़ी के साथ में जाएंगे। कमाल। खैर अभी जो खबर आ रही है, दूसरी खबर ये है कि भाई अभी रोहित शर्मा ने जो कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन शुभमन गिल को एज न्यू टेस्ट कैप्टन देखा जा रहा है। और ये खबर पक्की है, काफी हद तक पक्की है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को देखते हुए बीसीसीआई या फिर सेलेक्टर या फिर बोलो मैं कोच, यार उन्होंने ये देखा कि मतलब बुमराह की फिटनेस उस तरह की नहीं रहती है जिस पे हम ये बोलें कि भाई बुमराह ही, चलो बुमराह पे डाल दो कि बुमराह कप्तान है। बुमराह की फिटनेस उस तरह की नहीं रहती, वो उतना लोड बुमराह को नहीं दे सकता, जिसके चलते शुभमन गिल को ही कप्तान बनाया जा रहा है। ये खबर अभी तक की ये खबर है कि भाई शुभमन गिल को देख रहे हैं। शुभमन गिल और वाइस कैप्टन जो होंगे वो केएल राहुल होंगे, काफी हद तक ये चांस है कि वाइस कैप्टन केएल राहुल होंगे। तो फिर इन दोनों के इर्द गिर्द घूमेगी अभी टीम, केएल राहुल और शुभमन गिल। इंजरी जैसी जिस तरह की रही, मुझे तो लगता था कि काफी हद तक टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत या श्रेयस अय्यर की तरफ जाया जा सकता था। शुभमन गिल नो डाउट अबाउट इट कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छी चॉइस है, मेरे को नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता कि श्रेयस अय्यर काफी बेहतर चॉइस था एज कैप्टन। अगर टेस्ट क्रिकेट में देखें आप, उनके आंकड़े भी देखें, और बहुत अच्छा कप्तान भी है बंदा यार, बहुत अच्छी मैच्योरिटी है बंदे में। ऋषभ पंत बुरा ऑप्शन नहीं था भाई, वो कहीं पर भी आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट में अभी आज के दिन का अगर बात करते टॉप 4 प्लेयर आप अगर सेलेक्ट करते हो तो फिर मेरे हिसाब से 4 खिलाड़ियों में बुमराह हो गए, ऋषभ पंत हो गए, विराट हो गए, शुभमन हो गए, यशस्वी हो गए, ये 4-5 खिलाड़ी ऐसे कि जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। विराट की अभी फॉर्म नहीं है, लेकिन विराट भी एक बहुत मतलब बैकबोन है भाई खिलाड़ी की, बहुत अहम खिलाड़ी है इस टीम का। खैर अभी जो ये चीजें चल रही हैं शुभमन गिल की तरफ चल रही हैं, बात अभी लोगों का अलग अलग मानना है ये है, लेकिन सेलेक्टर जो चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन भाई बुमराह के साथ में फिर लोग बोलने के गलत हो रहा है। बुमराह मतलब चॉइस थे कि भाई बुमराह बन सकते थे कप्तान, लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि नहीं जी, जिस तरह से T20 में हुआ था कि हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं बने थे, गौतम गंभीर के आने के बाद जब आपको पता था कि जब रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीत गए थे, उसके बाद ये था कि भाई अब दूसरा जो कप्तान होगा राहुल द्रविड़ के जाने के बाद, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के जाने के बाद तो
कोच तो भाई ऑब्वियस चॉइस था कि भाई गौतम गंभीर है, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या बन रहे थे। हार्दिक पांड्या उससे पहले लीड भी कर चुके थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब गौतम गंभीर आए, उन्होंने बोला कि नहीं, हार्दिक पांड्या के साथ में नहीं जाएंगे। उनकी इंजरी के जो मतलब इंजरी कंसर्न रहता है कि भाई इंजरी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके चलते उन्होंने बोला कि हम सूर्य कुमार यादव के साथ में जाएंगे, और वहाँ पर सूर्य कुमार यादव को मतलब T20 का कप्तान बनाएगा। और अब तीनों फॉर्मेट के 3 अलग अलग कप्तान होंगे। T20 में सूर्य कुमार यादव, और टेस्ट में होंगे अपने शुभमन गिल, और ओडीआई में रोहित शर्मा। ओडीआई में रोहित शर्मा खेल रहे हैं। रोहित शर्मा अभी भी ये मानते हैं कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। अभी आने वाला है जो 2027 का वर्ल्ड कप, वहाँ पर उनका मानना है कि मैं आराम से खेल सकता हूँ और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। और ओडीआई में नो डाउट अबाउट इट कि रोहित शर्मा बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मतलब ये अभी वो है, बाकी फिटनेस कैसी रहती है, बाकी आगे का टाइम कैसा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। बीसीसीआई किसी पर मेहरबान नहीं होते, सेलेक्टर किसी पर मेहरबान नहीं होते। कुछ टाइम के लिए रहता है, जब आप पावर में रहते हैं, आप कप्तानी आपके पास है, या फिर ठीक ठाक आप परफॉर्मेंस दे रहे हो, तब तक आपके ऊपर मेहरबान रहती है। जिस दिन फॉर्म नहीं रहती है, कप्तानी अच्छी नहीं होती, तो उस दिन बीसीसीआई भी ऐसा ही करती है। ये हर किसी के साथ हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। सौरभ गांगुली के साथ में ऐसा हुआ है, अनिल कुंबले के साथ में ऐसा हुआ है, राहुल द्रविड़ के साथ में ऐसा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ में ऐसा हुआ। 2011 का वर्ल्ड कप आपको मैं बताऊं तो वहां पर कई ऐसे खिलाड़ी थे कि जो मतलब ओडीआई में बहुत बेहतरीन कर रहे थे, लेकिन 2015 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। 2012 में जो टेस्ट आपने देखा, टेस्ट में इतना गंदा परफॉर्म करा था खिलाड़ी ने कि 2014 वाली जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, वहां पर बड़े बड़े नाम ड्रॉप कर दिए गए थे। और उसके बाद 2017 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आते आते ऐसा हो गया था कि मतलब बड़े बड़े नाम गायब ही हो गए थे, पूरे बड़े बड़े नाम गायब हो गए। सर ऐसा नहीं था कि वो बड़े बड़े नाम बहुत गंदा खेल रहे थे। और बहुत दूर क्यों जाना है, 2021 वाली जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, उसी से ले लो भाई। वहां पर जो चेतेश्वर पुजारा हो या फिर अजिंक्य रहाणे हो, उन्होंने काफी अच्छा किया था, इतना बुरा तो नहीं किया था ना यार। उसके बाद भाई अभी उनका पत्ता कट चुका है। खैर मैं इस चीज पर नहीं जाऊंगा, वापस इस चीज पर आएंगे कि रोहित शर्मा के साथ में गलत हुआ है, सही हुआ। रोहित शर्मा को फोर्सफुली रिटायरमेंट लेने के लिए बोला गया कि भाई तुम्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको एज कैप्टन नहीं देख रहे हैं, हम फ्यूचर देख रहे हैं। 2000 आने वाला जो WTC का साइकिल है उस पर देख रहे हैं, क्योंकि 3 जो WTC के साइकिल गए, तीनों में 2 में हम फाइनल तक पहुंचे, इस बार हम फाइनल में भी नहीं है। तो भाई मैनेजमेंट या फिर गौतम गंभीर कोच अजीत अगरकर, उनका मानना है कि नहीं भाई हम जा रहे हैं अभी नए कप्तान, नई उसके टीम के साथ में, और हम रोहित शर्मा को एज प्लेयर देख रहे हैं, एज कैप्टन नहीं देख रहे हैं। और इसी के साथ रोहित शर्मा को यहीं पर अपना डिसीजन बनाना पड़ा कि मैं अगर एज कैप्टन नहीं खेल रहा हूं तो मैं नहीं आ रहा हूं। अपनी राय दीजिएगा, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये थ्योरी सही है, गलत है, जो खबरें चल रही है मार्केट में गलत हैं, सही हैं? बाकी अपनी राय दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।